कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में 40,506 प्रधान शिक्षकों की बहाली जो बीपीएससी के माध्यम से होनी थी, उसकी एग्ज़ाम्स खत्म कैंसिल हो चुकी है, उसकी भर्ती प्रक्रिया कैंसिल हो चुकी है। डिटेल में हमने सभी चीज़ों के बारे में बारीकी से डिटेल आपको बता दी है। आज हम बात करेंगे उसमें हाई कोर्ट ने जो राज्य सरकार को आदेश जारी करके कहा था कि आप नई नियमावली बनाइए। नई नियमावली बनाने के साथ साथ सभी ग्रुप को संगठन के साथ उसकी से साझा कीजिए। उसके बाद आप नई नियमावली को प्रारूप तैयार कीजिए। उसके बाद जितने भी शिक्षा विद्वान हैं उनसे मिलिए। अगर वो अप्रूवल देते हैं तभी नई नियमावली को लागू कर दीजिए। तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जो आदेश जारी किया था उसके संबंध में नई नियमावली बनने के जो अभी तक कोई राज्य सरकार की तरफ से कुछ अपडेट आई है। अपडेट यहाँ पर ये है कि ये काम कहाँ तक पहुँचे। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे नई नियमावली के जो काम है वो कहाँ तक पहुँचे। क्या साल 2023 में आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के साथ साथ बीपीएससी क्या आपको जॉब मिल जाएगी, यानी प्रधान शिक्षक बनने का जो ख्वाब है 40,506 पदों पर लंबी खासी वैकेंसीज है राज्य में, क्या इन पदों पर साल 2023 में भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो पाएगी या नहीं, डिटेल में हम लोग बात करेंगे। देखिए 2022 दिसंबर 2022 में आपके एग्जाम्स होने थे। एग्जाम्स खत्म हो गए, एग्जाम्स आपके कैंसिल हो गए। अब वो बात खत्म होगी। कैंसिल क्यों हुए थे उनके बारे में भी आपको पता है, क्योंकि राज्य सरकार को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके कहा था जो भी आपके पास नियमावली है वो नियमावली अच्छी नहीं है, उसको कुछ संशोधन करने की जरूरत है। राज्य सरकार ने उसको संशोधन करने के लिए भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है। हाईकोर्ट का आदेश राज्य सरकार या कोई भी राज्य सरकार इसे नहीं काट सकती। तो यहाँ पर सवाल आता है कि अब इनका आगे क्या हुआ, नियमावली का आगे कहाँ तक बात पहुंची। सरकार ने प्रारूप में ये प्रारूप तैयार यानी ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है। उसमें से एक बड़ी चीजें यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगा, जो 8 साल की अनुभव थी उनको सरकार समाप्त करने की मूड में है। यानी पहले जो नियमावली बनाई गई थी तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पर राहत होगा, क्योंकि आपके जो प्रधान शिक्षकों की बहाली होनी थी उसमें से 8 साल की एक्सपीरियंस मांग रहा था, अनुभव मांग रहा था। किसी अन्य स्कूलों से आप पढ़ा चुके हैं या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे जो सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक में बहाली हो चुकी हैं। 8 साल किसी भी स्कूल में अध्यापक हैं तभी वहाँ पर आपकी यहाँ पर बहाली होनी थी। तो चाहे सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में बहाली वाली जो एग्रीमेंट थी उसको यहाँ पर हटाने की यहाँ सरकार कवायद कर रही है, क्योंकि एक सोर्सेस के माध्यम से ये उर्दू और हिंदी यानी उर्दू टीचर से संबंधित जो है उसको भी यहाँ पर हटा दी जाएगी और हिंदी से जो संबंधित है उनको भी यहाँ पर हटाने की बात कही जा रही है। तो ड्राफ्ट तैयार हो गए हैं। बहुत जल्द यानी फरवरी के लास्ट वीक में आपको यहाँ आपके सामने में ड्राफ्ट आ जाएंगी। यानी जितने भी शिक्षक संगठन हैं, शिक्षक संगठन से सरकार कांटेक्ट करेगी, उसको ये ड्राफ्ट देगी और शिक्षा विद्वान जितने भी अधिकारी हैं उनको यहाँ पर देगी। आपको 1 महीना संशोधन करने के लिए वक्त दी जाएगी, उसको पढ़ने का, उस पर अपील करने का, आपत्ति दर्ज करने का मौका दी जाएगी। आप 1 महीना उसके पढ़ने के बाद ऑल ओवर बिहार की बात यहाँ पर हो रही है, सभी पढ़ेंगे। उसके बाद जो भी अपनी निर्णय है, जो भी आप इसमें सजेस्ट करना चाहते हैं सरकार को, यानी कहाँ लगता है आपको कि यहाँ सरकार गलत कर रही है, उसको यहाँ पर हटा देनी चाहिए। सरकार आपसे ये जानकारी मांगेगी, उसके बाद आप यहाँ पर अपोज कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। सरकार फिर उसके बारे में नई ड्राफ्ट तैयार करेगी, तब उसको यहाँ पर पारित करेगी। तब बीपीएससी के माध्यम से आपको एग्जाम्स कंडक्ट करवा के साल 2023 के मध्य तक यानी जून जुलाई तक आपको यहाँ पर जून जुलाई के बाद ही आपके यहाँ पर एग्जाम्स होंगे। जून जुलाई के बाद ही एग्जाम्स के साथ साथ बीपीएससी के माध्यम से आपकी सरकारी जो प्रधानाध्यापक बनने के सपना है वो जल्द ही पूरा हो जाएगी। तो कुल मिला के बातें जो ये है कि नए प्रारूप में 4 सालों की जो अनुभव की छूट मिल रही है उसमें सीटें बहुत ज़्यादा, सीटें तो उतना ही रहेगी 40,506, लेकिन अभ्यर्थियों का बहुत सारा बढ़ जाएगा। लेकिन क्या एक नया सवाल, एक चीज़ यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, क्या ऑनलाइन करने के लिए यानी आवेदन करने के लिए दोबारा से विंडो सरकार खोलेगी? क्यों? क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स होने के साथ साथ 8 साल एक्सपीरियंस नहीं होने के साथ वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए। अगर वो अभ्यर्थी आवेदन नहीं किए थे तो क्या उन अभ्यर्थियों को आवेदन से वंचित रह जाएंगे? ये चीज़ें देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक ये चीज़ें सामने नहीं आई है। मुझे पर्सनली लगता है अगर संशोधन होगा तो आपको आवेदन करने के लिए दोबारा से विंडो खोल दी जाएगी, क्योंकि विंडो खोलना ज़रूरी है। क्योंकि जो भी अभ्यर्थी 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस वाले हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, वे अभ्यर्थी आवेदन करना चाहेंगे, आवेदन करेंगे तभी यहाँ पर एग्जाम्स का और नया एक अच्छा पैटर्न तैयार होगा।
जो भी अपडेट आएगी आपको अपडेट दे दी जाएगी। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ आप बने रहें। जो भी प्रतिक्रिया है, जो भी सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया सवाल पूछ सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी इसके बारे में भी आप जानकारी दे सकते हैं। शिक्षक भर्ती से संबंधित ऑल ओवर इंडिया में टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ टीचिंग इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करवाती है न्यूज़, और ऑल ओवर इंडिया में जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारियां होती है ऑनलाइन मोड में आपको यहाँ पर टीचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करवाती है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू।